फिन एजुकेशन विद संतोष में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का हमारे शेयर मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसको हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और आज के वीडियो में हम अपना आने वाले कमिंग वीक के लिए सेक्टर आउटलुक भी देखेंगे कि कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ संतोष कुमार। देखिए, जो ये बजट को लगभग 10 दिन और बचे हैं, ठीक है। तो ये जो प्री बजट रैली है ना, ये शेयर मार्केट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। रैली आएगी कि नहीं आएगी, नो वन नोज, बट हम इस मार्केट को ना एक बहुत ही वोलेटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा जो न्यूज़ अभी हमारा इस वीक निकल के आया था, वो था पे कमीशन का, कि भारत सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग का गठन किया है, ठीक है। तो देखिए, सरकार ने एक ठंडी पड़ी इकोनॉमी में एक बूस्टर डोज देने की कोशिश किया है, ठीक है। यह डोज कितना कारगर होता है ये तो देखने वाली बात होगी। 2016 में जो 7वां पे कमीशन लागू हुआ था, 7th पे कमीशन, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर जो कि एक पैरामीटर होता है सैलरी इंक्रीज करने का, वो 2.57 था। तो यदि आप उनके कर्मचारियों से बात करें तो वो इससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो बोले तो मेरी सैलरी तो बढ़ी नहीं। तो यदि जब उनकी सैलरी 2016 में जो पे कमीशन था उसमें सैलरी बढ़ी नहीं, तो 8वें पे कमीशन से क्या उम्मीद करेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन क्या इससे इकोनॉमी पर हमारा प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, जो हमारे जिस दिन ये लागू हुआ था, जिस दिन न्यूज आई थी कि एक पे कमीशन का घोषणा हो गया है, अब इसकी कमेटी बनेगी, उस दिन हमारे जो एफएमसीजी थे और मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े शूट किए थे, ठीक है। देखिए, न्यूज़ जो भी हो, ठीक है, मार्केट को एक करंट डोज तो चाहिए, एक मार्केट को बूस्टर डोज चाहिए कि हमारे कंज्यूमर के हाथ में पैसे आए, तभी वो जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो और एक बड़ी न्यूज़ थी जो शायद मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ हो, वो न्यूज़ ये है कि इजराइल ने सीज फायर, इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा था उस पर सीज फायर हो चुके हैं, ठीक है। और उसे बस कुछ प्रोसेस बचे हुए हैं और वो भी जल्दी हो जाएंगे, राइट। तो देखिए, मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन एक खबर और आ रही है कि अमेरिका ने चाइना को एकदम अपने काउंटर की तरह देख रहा है, राइट। और उसने चाइना के जो एप्स थे उन पे, जैसे टिकटॉक ऐप था, उस पर बैन लगा दिया। टिकटॉक के यूजर्स की बात करते हुए वहाँ पे 300 मिलियन यूजर थे। तो ये चाइनीज बोल रहे उसको बंद करने का अमेरिका ने रीजन दिया था कि इससे कि जो अमेरिकन से उनकी प्राइवेसी लीक हो रही है, जिससे और उस प्राइवेसी को अमेरिका यूज कर सकता है अगेंस्ट अमेरिका, ठीक है। तो ये पहला आक्रमण तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है। जैसे पहले बोलते थे कि हम चीन पे टैरिफ लगाएंगे और चाइनीज पे एक टैक्स इम्पोज करेंगे, उन सब बिंदुओं को एनालिसिस करने पे पहला आक्रमण तो उन्होंने कर दिया है कि अब जो टिकटॉक है और वो अमेरिका में नहीं चलेगी, ठीक है। तो और देखिए, और कोई ऐसा न्यूज़ तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। और एक न्यूज़ आई थी कि आईएमएफ ने जो फोरकास्ट किया है जीडीपी ग्रोथ का फॉर द इंडिया, वो 2025-26 में लगभग सेम रहेगा एज ए 24 to 25, ठीक है। जो 2024-25 की जीडीपी ग्रोथ है वहीं ग्रोथ क्या रहेगी, उसने रिमेंस किया हुआ है, जो कि 6.5 पे उन्होंने अपनी फोरकास्ट की है। तो देखिए, उन्होंने ये भी बोला था कि 2023 में जो ग्रोथ दिख रहा था इंडिया में, वो ग्रोथ अब इंडिया से भी गायब है। हमारे जो जीडीपी इंक्रीज की थी लगभग 8.5 से 2023 में, अब वो गिर के 6.5 पे आ गई है, ठीक है, 6.5 पे आ गई है। तो ये आईएमएफ वालों को दिख रहा है। तो जब इकोनॉमी ठंडी रहेगी, कंज्यूमर्स के हाथ में पैसे नहीं रहेंगे, तो असर कहीं न कहीं दिखेगा। हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थे वो डाउन हुए हैं, ठीक है। जब डाउन क्यों होंगे, जब उनकी सेलिंग नहीं आएगी, उनकी टॉप लाइन ग्रोथ नहीं आएगी, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी ही, ठीक है। ये सब न्यूज़ चल रहे थे। और चलिए हम आते अपना सेक्टर आउटलुक देख लेते हैं कि हमारा सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा इस कमिंग वीक में, ठीक है। देखिए, तो जो पास्ट वीक बीता है, जो भी हमने एक पिछला सप्ताह देखा मार्केट में, तो उसमें निफ्टी ने कुछ नहीं किया। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने कुछ नहीं किया है।
200 पॉइंट ऊपर गया, 200 पॉइंट नीचे आया निफ्टी, और फाइनली जहाँ से शुरू किया था वहीं पे क्लोज कर दिया, राइट। तो कमिंग वीक में हम एक वोलेटिलिटी देख सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प का भी शपथ है, वो लेंगे 20 अब जून को, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी वो फैसले लेंगे उससे पूरी इकॉनमी और पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी पर असर पड़ेगा, और हमारा बजट भी सामने है। तो दोनों को देखते हुए हम एक एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आने वाला 10 दिन 7 दिन और 10 दिन मतलब फर्स्ट वीक या 10 डेज एक वोलेटिलिटी भरा हो सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सेक्टर देख ले तो आईटी सेक्टर, आईटी में देखिए नेगेटिव इंटैक्ट है, और क्योंकि अभी हमारा जो इन्फोसिस का रिजल्ट आया था इन्फी का, उसने निगेटिविटी लाई और उसका शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा टूट गया, जिसकी वजह से होल आईटी सेक्टर पर असर पड़ा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम अपना अभी क्या कर सकते हैं, अपना व्यू क्या लगाएंगे, भी निगेटिव ही लगाएंगे। और उसके बाद ऑटो सेक्टर में देखिए ये जो पे कमीशन का बूस्टर डोज मिला है, यदि मार्केट उम्मीद मतलब जो हम एक्सपेक्टेशन मार्केट का यदि कंज्यूमर के हाथ में पैसे आएंगे तो थोड़े से हो सकता है कि वो अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसकी उम्मीद में ऑटो और एफएमसीजी वगैरह और ये सब इंडेक्स जो है थोड़े से सूट किए हैं। तो ऑटो को अभी हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश कंसिडर करते हैं कि हो सकता है थोड़ी सी इसमें भी बुलिश देखने को मिले ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में, ठीक है। मेटल भी थोड़ा शूट किया था, और हो सकता है अभी ये भी थोड़ी सी पॉजिटिवनेस दिखाए अभी, ठीक है। और फार्मा तो नेगेटिव है और नेगेटिव इंटैक्ट रहेंगे, अभी देखते हैं कब तक नेगेटिव रहता है, ठीक है। और इसके बाद ऑयल प्राइस देखिए, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा था जिसकी वजह से रिलायंस का प्राइस शूट किया था, और उसमें जिसके निफ्टी का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है रिलायंस का, तो जिसकी वजह से निफ्टी को उसने कंट्रोल करके रखा था। नहीं तो जैसे कि हमारे आईटी 1100 पॉइंट और लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में टूटे हैं, बैंक निफ्टी टूटा है, और तो उसके कंपेरेटिवली तो निफ्टी कुछ नहीं टूटा है। यदि रिलायंस नहीं संभाला होता तो निफ्टी में भी एक अच्छी खासी फॉल हमको देखने को मिल सकती थी, ठीक है। तो निफ्टी की वजह से, सॉरी रिलायंस की वजह से ही हमारे जो है ऑयल इंडेक्स, ऑयल नेचुरल गैस थोड़ा शूट किए हैं, और उसमें भी थोड़ी सी भी पॉजिटिवनेस दिख सकती है, ठीक है। और कोई और तो कोई इम्पोर्टेंट सेक्टर बचा नहीं है, और हमारे जो स्मॉल कैप और मिड कैप थे एफएमसीजी की वजह से वो ऊपर थे पिछले लास्ट ट्रेडिंग डे में अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है मिड कैप और स्मॉल कैप में। आगे भी उम्मीद है कि थोड़ी सी वो अच्छी रिकवरी दिखा सकती है, ठीक है। और तो सेक्टरल आउटलुक में और तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, वोलेटिलिटी का एक्सपेक्टेशन है, तो देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।